अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे आप सब लोग ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत और आफ़ियत से होंगे। तो जैसे कि हमने ये वीडियो की सीरीज़ चलाई थी पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से, इनिशियल मरहले से लेकर आईएसएसबी फॉर्म के मिलने तक और फॉर्म सबमिट करने तक, और उसके बाद हमने बताया कि आपने आईएसएसबी में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, अपनी ड्रेसअप किस तरह करना है। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि आईएसएसबी में क्या क्या होता है इन 5 दिनों में, और आपने क्या क्या करना होता है, उसके लिए आपने क्या क्या किस तरह तैयार करना है। तो शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले ये होता है कि अराइवल डे पे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 9 से लेकर 11 बजे तक सब इकट्ठे हो जाते हैं और 11 बजे आपकी एंट्री होती है आईएसएसबी सेंटर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको लाइनों में आपके अपने रूम्स में लिया जाता है। ठीक है, जो कि एक रूम्स 10-10 बेड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, आप अपने सामान जो होता है वो अलमारियों में रख देते हो। हर बेड के साथ अलमारी लगी होती है। ठीक है, तो आप अपना सामान उसमें रख लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपको जल्दी से जो है जौहर हाल में बुलाया जाता है, और आप सब जब जाते हो वहाँ पे, तो सबसे पहले ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, वहाँ पे एक सोल्जर होता है गालबन, वो आपके नेम जो है वो कॉल करते हैं कि ये बंदा आए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आए। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और मैट्रिक की सनद, ठीक है, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड और एफएससी की सनद। अगर एफएससी की सनद नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, और आपका डोमिसाइल वगैरह वो आप लेके जाते हो। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वेरीफाई वो हो जाते हैं, तो आपको ओवरऑल एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है उस हाल के अंदर। ठीक है, तो चेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने लड़के होंगे, 90 होंगे, 100 होंगे या 120 जितने भी होंगे, ठीक है, उसी नंबरिंग के हिसाब से आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के हिसाब से आपने जो है वहाँ पे बैठना होता है हाल पे। ठीक हो गया, ये हो गया पहले दिन का मरहला अभी शुरू है, कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 फॉर्म्स दिए जाते हैं। ठीक है, और तीनों फॉर्म्स बिल्कुल ही सेम होते हैं, कॉपी होते हैं एक दूसरे की। ठीक है, वो एक फॉर्म जीटीओ के पास जाना होता है, एक फॉर्म साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, और एक फॉर्म जो होता है वो डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जाना होता है। उसमें आपने सारी अपनी डिटेल लिखनी होती है, जो आपने इनिशियल इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म फिल किया होता है, अपनी हॉबीज़ वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसी तरह उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करके आपने जो है वो लिखना होता है, और तीनों फॉर्म्स आपने फिल करके जमा करा देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जी अराइवल डे। ठीक है, उसके बाद आप फ्री होते हो, लंच करते हो, बस उसके बाद अगर आप इंडोर गेम्स वगैरह खेलते हो वहाँ जाके आप खेल सकते हो या टीवी देख सकते हो। ठीक है, या फिर सो सकते हो, जो काम आपने करना होता है। या फिर आप कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि जो नेक्स्ट डे होता है साइकोलॉजिकल डे, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ़र्स्ट डे जो है वो एंड हो गया। फर्स्ट डे जो है अराइवल डे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड डे में आपको सुबह सुबह नमाज से कुछ आधा घंटा पहले चाचा आ जाते हैं, सारे रूम्स के दरवाजे खटखटाता है और आपको उठा देता है। ठीक है, सारे सब उठ जाते हैं, बारी बारी सब तैयार होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं सब, और उसके बाद आपने जब ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है तो आपने फुल प्रिपेयर्ड होकर जाना होता है, यानी कि आप स्लीपर पहन के और ट्राउज़र पहन के नाश्ता करने चले जाओ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि नाश्ता करने भी जब आपने आना है तो टाई लगा के बिल्कुल प्रॉपर जो है ना तैयार हो के आपने मेस में आना है। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार हो के मेस में आएँ। ठीक है, नाश्ता करें। ठीक है, उसके बाद तकरीबन गालबन 7, सवा 7, 15 तक आपने हॉल में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, 7:15 तक आप हॉल में पहुंच जाते हो। ठीक है, अपने चेस्ट नंबर वगैरह पहन लेते हो। ठीक है, तो यहीं से आपको शुरू होता है फिर साइकोलॉजिकल डे। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डे पे आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, जिसमें डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे खिताब करता है कि आपका आज साइकोलॉजिकल डे होगा। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें सब कुछ सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाता है कि ये टेस्ट होंगे आपके इस टेस्ट में। ठीक है, और आपने जो है वो इस तरह आपने ये करना है, और इतना इतना मिनट का टाइम है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आ जाता है जो फ्रेशर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट। ठीक है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मल फ़िज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई यानी कि किसी पुली को हमने खींचना हो। ठीक है, तो किस एंगल से खींचे तो वो ज़्यादा ज़ोर कम लगेगा। ठीक है, या हम किसी बॉल को किस एंगल से फेंके तो ज़्यादा तेज़ जाएगा। ठीक है, या पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो
उसकी हाइट कितनी होगी कि उसके जो स्प्लैशेस होते हैं वो ज़्यादा होंगे, कम होंगे। इसी तरह सिंपल बेसिक फ़िज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। और ये होते हैं जी 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, इसके लिए ग़ालिबन कोई 8-9 मिनट का इस तरह टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद आपके वैट, पिक्चर स्टोरीज़, सेंटेंस कंप्लीशन, पॉइंटर स्टोरीज़ वगैरह, ये सारे टेस्ट बिलतरतीब इस तरह हो रहे होते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपकी पिक्चर स्टोरीज़ और पॉइंटर स्टोरीज़ जो होते हैं इसका टेस्ट होता है, ठीक है। पिक्चर स्टोरीज़ में ये है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए, ठीक है। कोई भी पिक्चर हो सकती है, रैंडमली कहीं से भी पिक्चर उठा के आपको दे सकते हैं, ठीक है, कि ये पिक्चर देखो और उस पर 30 सेकंड के लिए देखो और उसके बाद 2.5 से 3 मिनट पे आप इस पर एक पॉजिटिव स्टोरी बनाओ, ठीक है। तो स्टोरी आपने लिखनी ये है कि स्टोरी में कोई मोटिवेशन हो और उसमें कोई अचीवमेंट नज़र आए, ठीक है। तो तकरीबन 4 स्टोरीज़ आती हैं पिक्चर स्टोरीज़, ये के बाद दीगरें आपने 30 सेकंड के लिए उन्हें देख के और 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपने एक पॉजिटिव एंडिंग भी करनी है उसकी स्टोरीज़ की। ये लिखने के बाद 3 पॉइंटर स्टोरीज़ आती है। पॉइंटर स्टोरीज़ से मुराद ये है कि वो आपको सिर्फ़ एक लाइन देंगे कि अली जो है वो अपने दोस्त की शादी में जा रहा था कि आगे से शुरू करो, ठीक है। या फिर इसी तरह के बिलाल जो है वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा था और वो बहुत मेहनती लड़का था और उसके बाद आपने कंटिन्यू करनी है स्टोरी, ठीक है। इसी तरह कोई भी लाइन दे सकते हैं आपको, ठीक है। 3 पॉइंटर स्टोरीज़ के बाद फिर आते हैं जी सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में ये होता है कि 52 इंग्लिश के सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं और 52 आपने करने होते हैं उर्दू के। और 52 इसको भी हाफ राउंड में कर दिया जाता है कि 26 एक राउंड में, 26 दूसरे राउंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं। 26 सेंटेंस होते हैं एक पेज पे, ठीक है। तो आधे सेंटेंस दिए होते हैं, आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह 26 जब आप करते हो फिर दूसरी शीट आपको दे दी जाती है, फिर वो आप कंप्लीट करते हो। तो और ये सेंटेंस हम तैयार कहाँ से करें ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये है कि आपके पास नॉलेज वसी होना चाहिए और आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए ये है कि आप डेली डॉन न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर है वो रीड आउट करें, ठीक है। और इंग्लिश अपनी जो है इम्प्रूव करें ताकि आप उधर जल्दी जल्दी लिख सकें। और ये टाइम बहुत कम होता है, तकरीबन के इतना टाइम होता है आप मुसलसल लिखते जाओ ना स्पीड से, फिर भी लास्ट टाइम जब होता है ना आप लास्ट फ़िक्रा मतलब लिख रहे होते हो बहुत स्पीड से, मतलब राइटिंग बहुत ही जो है अपनी तेज़ करनी चाहिए आपको, ठीक है, वरना वहाँ फिर बहुत पीछे रह जाता है बंदा। सेम इसी तरह उर्दू के हाफ़ सेंटेंस आते हैं 52 26 के 2 राउंड, ठीक है, वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। और उसके बाद आता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता है। पहले ये होता था कि साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता था, तो अब उन्होंने साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ख़त्म कर दिया और वही उसी के 10 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रख दिए। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें और आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि हमारे बारे में मुझे एक सिचुएशन याद है कि आपका दोस्त है वो स्मोकिंग करता है, ठीक है। आप उसके पेरेंट्स को अगर बताते हो कि वो आपका दोस्त स्मोकिंग करता है तो आपका दोस्त स्मोकिंग मतलब आपसे दोस्ती तोड़ देगा अगर आप उनके पेरेंट्स को बताओगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसी तरह सिचुएशन दे दी जाती है और आपको 2 मिनट का टाइम होता है एक सिचुएशन को सॉल्व करने का, लिखने का उस पर, ठीक है। अच्छा, तो 10 सिचुएशन इस तरह आ जाती है, वो आपने करनी होती है। उसके बाद आता है जी OPI के होते हैं 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी के अबाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको भीड़ में घबराहट फील होती है या नहीं, ठीक है। आप दूसरों को अपनी बात अच्छी तरह समझा सकते हो। 7 ऑप्शन होते हैं, एग्री, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री या न्यूट्रल। फिर डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इसी तरह के 7 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आपने उनमें से किसी पे भी ऑप्शन पे आपने जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझ में है वो आपने वहाँ पर टिक लगानी है। और उसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि OPI में आपने ख़ुद को बिल्कुल फ़रिश्ता साबित नहीं करना कि वहाँ पे जो आपसे पूछा जाए आप कहोगे नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके मुतालिक पूछे जाते हैं कि आप में ये चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर लिखो जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही कोई फ़रिश्ता से तो मुझ में तो कोई वो है ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ आप में फैक्ट है वो आप वहीं पे बता दो, मतलब ये झिझको ना, ठीक है। इसका नुकसान क्या होगा अगर आप वहाँ पे झूठ बोलोगे, आपके
आउटडोर टास्क में आपका बिहेवियर भी सामने आ जाता है। अगर आपने OPI टेस्ट में जिस तरह आपने ऑप्शन पर टिक किया होगा, ठीक है, अगर आप वहाँ पे आपका एक्शन जो होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट चला जाता है ना। सो बी प्रिपेयर्ड, आपने वो कुछ लिखना है OPI में जो आपके अंदर है, बिल्कुल सेम टू सेम जो आप अंदर से हो वो आपने OPI में आंसर करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई झूठ नहीं बोलना OPI में, ठीक है। आप पकड़े जाओगे, झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है। जो बंदा झूठ बोलता है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, और कॉन्फिडेंट जो लूज़ कर लेता है वो पूरा टेम्पो उसका लूज़ हो जाता है, वो ISSB में आगे क्वालिफाई नहीं करता। ये था साइकोलॉजिकल डे, और OPI आपका लास्ट टेस्ट होता है इस दिन, और OPI पे आपका साइकोलॉजिकल डे ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आप अपना नॉलेज वसी करें और इंग्लिश इम्प्रूव करें, और कॉन्फिडेंट रहें, घबराइए नहीं, और राइटिंग स्पीड अपनी जो है वो तेज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्री होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह आपको इसके टोटल आंसर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मौजूद बेल का आइकॉन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।